अच्छा, तो हम बात कर रहे थे राइबोसोम की, तो मतलब कि इस टीआरएनए की बात कर रहे थे। तो भाई ये ट्रांसफर कौन कर रहा है? अच्छा, असेंबलिंग जो है इस प्रोटीन मतलब कि पॉलीपेप्टाइड की जो असेंबलिंग है, वो असेंबलिंग कर रहा है ये राइबोसोम। ठीक, लेकिन इस राइबोसोम को चाहिए अमाइनो एसिड। अब अमाइनो एसिड को लेके आने वाला कौन है? वो है टीआरएनए, इसलिए हम उसको कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ये रहा अमाइनो एसिड, ये ट्रांसफर आरएनए लेके आ रहा है और ये देखो अंदर आ गया। अब ये आके मतलब ये जो क्या नाम है इसका, ये जो कोड्स है ना किसके, एमआरएनए के कोडान्स, ये देखिए एमआरएनए, ये एमआरएनए के कोडान है। कोडान 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 कोडान। अब ये कोडान को रिकग्नाइज करेगा और ये रिकग्नाइज करने के बाद अमाइनो एसिड को छोड़ेगा राइबोसोम के पास और ये खुद निकल जाएगा। ये छोड़ देगा किसको? मतलब कि राइबोसोम को छोड़ के निकल जाएगा। तो ये देखो लीविंग है और ये देखो अराइविंग है। उसके बाद एक अमाइनो एसिड ऐड हो जाएगा चेन के अंदर। तो इसको कहते हैं कि ये असेंबलिंग करवाने में रोल प्ले करता है, ये ट्रांसफ़र करने में रोल प्ले करता है टीआरएनए। और ये असेंबलिंग करने में जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसको असेंबल करने में ये राइबोसोम प्ले करता है रोल। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन लेके आता है वो ये है एमआरएनए। अच्छा बाबू, तो उसके बाद आते हैं कि मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए अभी तो आपने देखा, मैंने बताया भी आपको, मैसेंजर आरएनए इज दैट टाइप ऑफ आरएनए व्हिच मतलब कि कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए। सो वी कैन से मैसेंजर आरएनए इज द लॉन्ग स्ट्रैंड ऑफ आरएनए that is transcribed from DNA and travel to the cytoplasm during protein synthesis। जब प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है तो इसकी ट्रेवलिंग होती है, इसकी फॉर्मेशन भी होती है और वहाँ से न्यूक्लियस से ट्रेवल करके साइटोप्लाज्म जाता है थ्रू न्यूक्लियोपोर्स। अब ये देखें, ये इसकी तस्वीर है। ठीक, अच्छा, तो ये डीएनए का मॉलिक्यूल, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर। अच्छा, उसमें से ये आरएनए बन रहा है, एमआरएनए बन रहा है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ये एक एंजाइम है और ये एंजाइम की मदद से ये आरएनए की कॉपी बनती जा रही है। तो यहाँ पे देखें, ये पहले यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है, डीएनए की अनवाइंड हो रहा है, अनवाइंड हो रहा है, लेकिन पीछे ये रिवाइंडिंग उसकी होती जाएगी, ये बंद होता जाएगा। लेकिन ये देखो बीच में खुला हुआ है, तो यहाँ पे राइबोसोम आरएनए पॉलीमरेज के साथ अटैच्ड है एक स्ट्रेन के साथ, और ये एमआरएनए की कॉपी बन रही है। जब एमआरएनए की कॉपी बन जाएगी तो ये कॉपी बाहर आ जाएगी। देखो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है। एक उसकी साइड को हम कहते हैं 5 और दूसरी को कहते हैं 3। तो ये है 5 to 3, या कहें इसको 3 to 5। अच्छा, तो ये इन्फॉर्मेशन है कोड की सूरत में, ये कोड है, एक कोड, दूसरा कोड, तीसरा कोड, चौथा कोड, मतलब ये सारे कोड्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है फ्रॉम डीएनए टू साइटोप्लाज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। आओ कहने mRNA brings information from DNA to ribosome to direct the assembly of amino acids into polypeptide chain। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया पीछे कि वो असेंबलिंग हो रही है पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमाइनो एसिड्स की। वो अब असेंबलिंग जो हो रही है ना, उसमें इंफॉर्मेशन कौन ला रहा है? ये ला रहा है mRNA। सो दीज आर प्रिंसिपल कंपोनेंट्स apparatus that a cell uses टू ट्रांसलेट इट्स हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। तो ये सेल जो है वो ट्रांसलेट करता है इंफॉर्मेशन को। और बिकॉज आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ राइबोसोमल प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स रीडिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड प्रोड्यूसिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इस तरह ये सेल जो है वो यूज़ करता है आरएनए को फॉर द साइंथिसिस ऑफ बाबू प्रोटीन्स। चलो अब चलते हैं हमारा अगला टॉपिक, जीन एक्सप्रेशन। अब है क्या जीन एक्सप्रेशन और किस तरह जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है? सो एज वी नो दैट ऑल फंक्शंस इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। सारे फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल करता है। एंजाइम की फॉर्मेशन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, सारे प्रोटीन फॉर्मेशन है, सो सारे मतलब के काम जो करता है वो जीन ही कंट्रोल करता है बाबू। अब द फंक्शन परफॉर्म आर एक्सप्रेस्ड बाय जीन इज कॉल्ड एज जीन एक्सप्रेशन। वो फंक्शन सारे जो परफॉर्म करता है, मतलब यहाँ के एक्सप्रेस करता है बाबू, वो सेल के अंदर वो कौन करता है? वो जीन करता है, इसलिए उसको कहते हैं जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। अब ऑल ऑर्गेनिजम्स यूज द सेम बेसिक मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग एंड एक्सप्रेसिंग द जीन्स। जितने भी सेल्स हैं सब के अंदर जो
मतलब कि मैकेनिज्म है वो सेम मैकेनिज्म है, किसका? रीडिंग का और जीन के एक्सप्रेसिंग का जो मैकेनिज्म है वो तकरीबन सेम है। द प्रोसेस ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर्स इन टू स्टेप्स। नंबर पहला ट्रांसक्रिप्शन एंड नंबर सेकंड ट्रांसलेशन। ये दो स्टेप्स हैं, एक को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, दूसरे को कहते हैं ट्रांसलेशन। आओ सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन is the process, is the first step in the gene expression. During this process, production of RNA takes place from the DNA. बाबू याद रखो ये पहला स्टेप है जहाँ पे जो जीन एक्सप्रेशन का, जहाँ पे फॉर्मेशन होती है किसकी? आरएनए की फ्रॉम डीएनए। चाहे टीआरएनए हो, चाहे आरआरएनए हो, चाहे एमआरएनए हो, आखिर में जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो एमआरएनए की होती है बाबू। So there are three types of RNA, mRNA, rRNA and tRNA. ये तीन टाइप हैं आरएनए के। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल दीज आरएनए टाइप्स टेक्स प्लेस फ्रॉम द डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस, फ्रॉम वेयर दे मूव टू द साइटोप्लाज्म थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। ये न्यूक्लियर पोर के थ्रू ये बाहर आते हैं। अब ये तस्वीर आप देखें कि जैसे मैं पहले बताया आपको, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए कैरी कोड फ्रॉम द डीएनए टू राइबोसोम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये राइबोसोमल आरएनए असेंबल अमीनो एसिड्स ब्रॉट बाय द टीआरएनए इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर फ्रॉम एमआरएनए टू मेक प्रोटीन्स मेड आरएनए बाय न्यूक्लियोलस। अच्छा, तीसरा है ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए ट्रांसपोर्ट स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बाबू ये तीनों काम करता है। अच्छा, तीनों आरएनए जो है टाइप काम करते हैं। अच्छा, ट्रांसक्रिप्शन इज इनिशिएटेड व्हेन स्पेशल एंजाइम कॉल्ड आरएनए पॉलीमर, जैसे मैंने पहले दिखाया आपको तस्वीर में, बाइंड टू पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन वन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स और डीएनए टेम्पलेट। किसी भी एक डीएनए के टेम्पलेट के साथ वो पर्टिकुलर जो एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज अटैच होता है और वो सिंथेसाइज करवाता है कॉपी ऑफ एमआरएनए। एज आरएनए पॉलीमरेज मूव अलोंग द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए, इट एड्स द sequence of RNA nucleotides to growing RNA strands which are complementary to that of the DNA strand। और वो जो mRNA बनता है वो complementary का strand होता है किसका? DNA का। मैं दिखाता भी हूँ आगे, आओ ये देखिए आप, ये है DNA मॉलिक्यूल, ये इसके अंदर मतलब कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। अब उसके बाद क्या होती है? अनजिपिंग होती है, अनकॉइलिंग अनजिपिंग होती है और उसके बाद आरएनए की फॉर्मेशन होती है। ये देखो आरएनए की फॉर्मेशन होती जा रही है और ये डीएनए की जो स्ट्रैंड है ये इसकी कॉपी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी होती है। जब ये पूरी कॉपी बन जाती है तो ये देखिए आप कॉपी ट्रांसक्रिप्ट अलग हो जाता है, इसको आरएनए ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं बाबू। अब ये इसमें तस्वीर में देखें, अब ये है जो आप देख रहे हैं ये पिंक कलर में, तो ये है आरएनए पॉलीमरेज, ये एंजाइम है, ठीक है। और ये डीएनए का स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेकअप होती है बीच में और ये स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। किसी एक स्ट्रैंड के साथ ये डीएनए का आरएनए पॉलीमरेज अटैच हो जाता है बाबू और इसके बाद ये देखें आप, इसकी कॉपी बन रही है जिसको आप कहते हैं mRNA। अब ये mRNA इंफॉर्मेशन यहाँ से लेकर आता है कहाँ पर? साइटोप्लाज्म के अंदर, और वहाँ पे आके आरएनए की मतलब कि प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है। चलो अब आते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स from one end of the DNA and ends when RNA polymerase arrives at special stop signals present on the DNA strand, and in this way copy of RNA transcribe from DNA। तो बाबू इस तरह ये कॉपी जो RNA की है वो ट्रांसक्राइब हो जाती है फ्रॉम DNA। देखें किसी एक साइड से वो शुरू होता है और दूसरी साइड पे आके एंड करता है, तो इस तरह ये DNA की RNA की कॉपी जो है वो मुकम्मल तौर पे ट्रांसक्राइब हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये देखिए आप, ये मुकम्मल हो गई, कॉपी ट्रांसक्राइब हो गई। अब ये जो कॉपी ट्रांसक्राइब हो गई ये आएगी बाहर कहाँ पे? साइटोप्लाज्म के अंदर, जहाँ पे आके इसकी ट्रांसलेशन होगी।